अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल व एहसान से हम गुनहगार इस पाक बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हैं। जमीन के जिस हिस्से पर ईमान वाला सजदा करता है वो हिस्सा क़यामत के दिन इसके ईमान की गवाही देगा। हर सजदा मुतल्लका जमीन पर अपना असर छोड़ता है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें मस्जिदो सजदा की कदर व कीमत नसीब फरमाए। ईमान पर जिए, आमाल में दिन और रातें गुजरें और अल्लाह अपने फजल से पाक कलमा पर मौत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, रबीउल अव्वल शुरू होते ही हमने अपने प्यारे नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात शुरू कर दी थी। आज बिफज़लिही ताला उसी मुबारक सिलसिला में गारे हिरा की खलवतों और वही इलाही के नुज़ूल पर बात करनी है। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे प्यारे नबी जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिन जानिबिल्लाह नबूवत मिलने से पहले खलवत अजीज हो गई थी। चनाचे आप मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर गारे हिरा जबले नूर पर वाक़े एक गोशा, वहां तशरीफ ले जाते थे, तोशा साथ रखते थे और चंद दिन वहां क़याम के बाद वापस मक्का तशरीफ ले आते थे। बहुत जरूरी और बुनियादी बात ये समझ लें, एक होती है खलवत और दूसरा लफ्ज है तन्हाई। बज़ाहिर डिक्शनरी में दोनों हम माना से लफ्ज हैं, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन अगर दोनों लफ्जों की तफसीलात में जाएं और हकीकत पर गौर करें तो बहुत बड़ा और वाज़े फर्क मौजूद है। तन्हाई उस अकेलेपन को कहते हैं जो मजबूरन सर पे आन पड़ी हो। आम तौर पर इंसान तन्हा मजबूर होकर होता है।
फलिहाजा इस तन्हाई में बेबसी भी है, लाचारगी भी है, अफसुर्दगी भी है। ये तन्हाई बाज दफा बड़ी तबाही की तरफ भी ले जाती है। इसमें मायूसी भी दर आती है। ये तन्हाई बसा औकात गुनाहों की दलदल में जा गिराती है, या फिर ये तन्हाई जब मायूसी इंतहा को पहुंच जाए तो तन्हा इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन खलवत और चीज है। खलवत इख्तियारी अकेले होना है, किसी मकसद के लिए अकेले होना है। लोगों से हटकर, एक तरफ होकर, कटकर किसी अहम काम के लिए अकेला होना, किसी मामले पर गौर व फिक्र के लिए अकेले होना, अल्लाह की याद के लिए अकेले होना। इसके अंदर हालात का जबर भी नहीं है, मायूसी भी नहीं है, बेबसी भी नहीं है, और इस खलवत के अंदर वो अकेलापन भी नहीं है, इसलिए कि ये खलवत नशी उस मकसद के साथ है जिसके लिए अकेले हुआ। और अगर ये अकेला हुआ किसी की याद में, फिर तो इस खलवत से मीठी और कमाल की चीज कोई है ही नहीं। फिर ये अकेला कहाँ रहा जिसके लिए सबको छोड़ा अकेले हुआ? ये तो उसके पास जा बैठता है। तुम पास मेरे होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। अर्ज कर रहा हूं, तन्हाई और चीज है, खलवत और चीज है। अगरचे डिक्शनरी बताती है दोनों हम माना है। हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ये खलवत अच्छी लगने लगी थी। खलवत रब्बे कायनात की याद में बैठना, ये चीज ही बड़ी कमाल की है। जिसे ये जायका लग जाए उसे दुनिया की किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर आप दिलचस्पी रखें तो कभी दुनिया को छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर नामवर सूफियाए कराम औलिया अल्लाह के मज़ारात के नक्शे देखें। किसी बुजुर्ग की कब्र मुबारक आपको आबादी में नहीं मिलेगी। आप तफसीलात में जाएंगे, किसी वली उल्लाह की रिहाइश आपको लोगों में नहीं मिलेगी।
इस वक्त भी जहां जिस जिसके मज़ारात हैं उमूमन वो आबादियों से बहुत बाहर निकल कर है। दिलचस्पी हो, फुर्सत हो तो ये बड़ा दिलचस्प उन्वान है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैं अर्ज कर रहा, अगर किसी को खलवत का मजा आ जाए और वो इस लज्जत से आशना हो जाए, किसी को पता चल जाए कि सारी दुनिया से कट कर खालिके कायनात के साथ तन्हाई में रहना बैठना क्या लुत्फ है, वो भूल ही जाए हर चीज। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जिक्र करने वाले के साथ होता हूं। ये इरशादे बारी ताला है, हदीस कुदसी है। जो बंदा अल्लाह की याद में बैठता है रब ताला उसके हमनशी होते हैं। ये लफ्ज और भी प्यारा है। अगर हमें दीनों दुनिया किसी एतबार से कोई बड़ा आदमी मिल जाए जिसकी लोग इज्जत करते हों, उसका नाम हो, हमें 5 मिनट उनके साथ तन्हाई में मुयस्सर आ जाए तो हम फूले नहीं समाएंगे। हमारे बस में हो तो मस्जिदों में ऐलान भी करवा दें कि फलाने बंदे ने तन्हाई में अकेले में मुझे 5 मिनट दिए, बस वो था और मैं था। बंदा कोई बादशाह हो या गधा, उसकी क्या औकात है एक बंदे को तन्हाई में अगर रब्बे कायनात की मुलाकात मुयस्सर हो जाए और उसे यकीन नसीब हो जाए कि मैं हूं और मेरा रब है, मैं अल्लाह की याद में बैठा हूं, पाक पैगंबर के इरशाद के मुताबिक अल्लाह मेरे हमनशी हैं, तो बताओ बंदगी को इससे बड़ा क्या एजाज चाहिए। एक हदीस पाक और सुनो, लुत्फ आ जाए। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, फरमाया अना माआ अब्दी मा तहर्रकत बिही शफताहु। अल्लाह फरमाते हैं, जब जब बंदे के होंठ मेरे नाम से हिलते हैं मैं उसके साथ होता हूं। बताओ, हमें किसी रिश्ते नाते में जब किसी से प्यार मोहब्बत ताल्लुक हो जाए तो हम ये जुमला बोलते हैं कि तेरे होंठ हिलाने की देर होगी, तू मुंह कड़ते सही, मैं तेरे कॉल होऊंगा। खुदा जाने कोई अजीज कोई रिश्ता पहुंच सके या ना पहुंच सके, बहुत कुछ चाहने के बावजूद हमारी मदद में कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन अल्लाह सारी कुदरतों वाले सबसे बड़े बादशाह क्या कह रहे कि तू होंठ हिला तो सही, तू मेरा नाम ले तो सही, मैं तेरे साथ हूं। एक और हदीस पाक भी है इसी उन्वान इसी मजमून पर जो मैं अर्ज कर रहा हूं। हदीस कुदसी है, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं,
मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। तवज्जो से हदीस पाक सुनना, मजमून जहन में रखना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, खुदा बंदे कुद्दूस ने फरमाया, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। क्या मतलब? बंदा मेरे बारे में जो सोचता है, बंदे के दिल में, बंदे के दिमाग में मेरे बारे में जो ईमान है, जो उसका यकीन मेरे मुताल्लिक है, मैं वैसे ही उसके साथ मामला करता हूं। उमूमन ये जुमला भी लफ्ज बदल कर हम इजहारे मोहब्बत के लिए बोलते हैं एक दूसरे को। मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा, कहते हैं फला मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा, या फला मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। हम क्या किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? क्या नहीं उतरेंगे? कभी चाहते हुए भी नहीं उतर सकेंगे। लेकिन रब ताला का इख्तियार बड़ा, उसकी बादशाहत बड़ी, उसकी कुदरतें अजमतें बड़ी। जब वो जात कह रही है, मेरे बंदे तू सोच तो सही, मैं तेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं, चाहिए क्या? फिर फरमाया, जो बंदा मेरी याद में बैठता है मैं उसके साथ होता हूं। फिर फरमाया, अगर मेरा बंदा तन्हाई में मुझे याद करे, मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूं। अगर कोई बंदा किसी महफिल में मुझे याद करे, तो मैं उस महफिल में उसे याद करता हूं जो दुनिया की सारी महफिलों से ऊपर है। मतलब बंदा इंसानों में मुझे याद करेगा, मैं उसके तज़किरे फरिश्तों में करूंगा। क्या चीज अर्ज कर रहा? एक ही नुक्ता, यह है खलवत। यकसू होकर पूरी तवज्जो ध्यान से, सबको छोड़कर, सबसे हटकर, सबसे कटकर एक अल्लाह की याद में बैठना, यह है खलवत। और तन्हाई मैं पहले अर्ज कर चुका, वो अलग मामला है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शहर से बाहर, अल्लाह सबको ले जाए तो ऊपर भी जाना, वो ऊपर जबले नूर की चोटी में गार बना, वहां जाकर बैठ जाए। अब सवाल यह है कि आप पढ़े हुए तो थे नहीं, कोई किताब पढ़े हुए नहीं, किसी इंसान के शागिर्द नहीं, तो आखिर गारे हिरा जाकर आप क्या इबादत करते थे, क्या पढ़ते थे? बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि पहले अंबियाए कराम के मुबारक दीन की अल्लाह ने अपने महबूब को समझ दे दी थी, उनके दीन के मुताबिक इबादत करते थे। सैयदना आदम, सैयदना इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। लेकिन मुझे एक चीज बहुत कमाल की लगी, बहुत हैरत अंगेज। ये गारे हिरा के गोशे से पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत से उम्मत के लिए गिफ्ट। एक बुजुर्ग ने लिखा है, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दीन तो नाजिल नहीं हुआ था, अल्लाह की याद में खलवत में सबसे कटकर वो गारे हिरा बैठते थे तो क्या करते थे? फरमाया दो काम करते थे। नंबर एक, गौर व फिक्र,
नंबर 2, इबरत। नौजवान बैठे हैं, थोड़ी सी तफसील में चला जाता हूं, कमाल की चीजें हैं। अगर जिंदगी के अंदर इन 2 चीजों को आप ले आए, दीन दुनिया किसी मामले के अंदर भी कभी नाकाम ना हो। नंबर 1, तन्हाई में बैठें, सबसे कटें, कोई अपना मीजान या लगाएं, हिसाबो किताब जोड़ें, गौर फिक्र करें, तारीख देखें, आज क्या तारीख हुई, 24 साल 5 महीने 6 दिन ये तो मैं गुजार लिए ते खटिया किए। अपने साथ मामला करें। दूसरों से हम जीत जाते हैं, दूसरों से हम जीत जाते हैं, चर्ब जुबानी से, ज्यादा बातों से, ऊंचा बोलने से, पैसे के रोब दाब से, किसी और वजह से दूसरों को हम जल्दी शिकस्त दे देते हैं। खुद को शिकस्त नहीं दे सकते, खुद से नहीं जीत सकते। लड़के देखें जरा खुद से, कभी खुद के साथ बैठें और खुद से पूछें, 35 साल गुजारे, 45 साल तूने किया क्या? फिर जरा अपने आप को मुतमईन करें, हार जाएंगे। तो ये बड़ी कमाल की चीज, गारे हिरा के गोशे से कबल अज नबूवत पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी। तन्हाई में बैठे, अपना मुहासबा करें, इंसाफ से काम ले, गुजरी जिंदगी को सोचें, गौर फिक्र करें, क्या खोया क्या पाया, रास्ते खुलेंगे। और दूसरी चीज इबरत। इबरत का क्या मतलब? एक है दूसरों के हालात से मजे लेना, ये तो हमें बड़ा अच्छा आता है, बड़ा लुत्फ आता है। महफिलों के अंदर ऐसा समा बन जाता है, चाहे घर की महफिलें हों। पहले ये इल्जाम खवातीन के नाम था कि उन्हें चस्का आता है इर्द गिर्द की खानदान की बातें करके, गीबतें करके। मर्द भी खुद कफील है, किसी से कम नहीं है। खामखा बैठकर जिक्र करना, फलाना ये हो गया, देखे ही ना ठीक हो, इतनी बात हुई भी नहीं होगी। फिर ऊपर से मीडिया या सोशल मीडिया छोड़ ही दें, कहीं से हल्की सी बात कहीं से मिल गई, बस उसे लेकर दौड़ पड़ना, फिर उससे चस्के लेना, फिर उससे अपनी मर्जी के मतलब निकालना। कमाल तो यह भी है कि वाकया एक ही होगा, उससे हर पार्टी वाला अपने मतलब का माना निकाल कर चस्का ले ले। बुनियादी तौर पर यह चस्का लेना है। लेकिन अगर थोड़ी सी ऐनक बदल लें और तरीका सोच का बदल लें और थोड़ा सा इर्द गिर्द के हालात को मजे लेने के लिए नहीं, इबरत के लिए सोचें, तो इंसान सुधरता जाए, बदलता जाए। एक जनाजे में शिरकत ही काफी है। ये इबरत ये होती है। एक मैयत को गुस्ल में शरीक हो, गौर फिक्र करें, क्या उसकी बेबसी है, किस तरह हाथ उठा रहे, किस तरह मुश्किल से कपड़े उतार रहे, नहीं उतरते, काट रहे, ना दाएं हो सकता ना बाएं हो सकता। ये मरने वाला भी कभी बहुत कुछ था, ये बड़ी बड़ी छलांगे लगाता था, बड़ी बड़ी डींगे मारता था, बड़े बड़े इसके दावे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब ये पड़ा, फिर क्या ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ कर कफन पहनाना, फिर किस बेबसी से घर से उठाना, बच्चे बिलक रहे, अजीजो अकारिब रो रहे, लेके जाना, फिर जेरे जमीन दफनाना, फिर रात के अंधेरे में जब कब्रिस्तान के ऊपर से भी कोई नहीं गुजरता, डर लगता है,
उसे नीचे तने तनहा छोड़कर आना। एक जनाजा ही काफी है। रोजाना कितने ही वाकयात हो रहे हैं, नौजवान किस तबाही की तरफ जा रहे, किस अंजाम से दो चार हो रहे, दुनिया कहां उन्हें लेके जा रही। अगर ये गारे हिरा के उस पाक गोशे से पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यबा की एक चीज हम ले लें, यकीन माने सुधरते जाए। इबरत तो तन्हाई में बैठना, सबसे अलग होना, एक तरफ होकर दो काम करना, गौर फिक्र, अपना हिसाबो किताब, और दूसरी चीज इबरत, दाएं बाएं देखता जाए, नसीहत पकड़ता जाए। नींद भगाना एक और जवाब भी है और पहले से भी मजे का। सवाल ये जिक्र हो रहा, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले गारे हिरा पहुंचते, खलवत में 3 से 4 दिन रहते, वहां आखिर कौन सी इबादत करते थे, कैसे इबादत करते थे? जवाब हम ढूंढ रहे। एक दिल नशीं जवाब ये भी है, अल्लाह जल्ल शानुहु बाकायदा वही नहीं उतरी थी, लेकिन आपके दिल में अपनी याद का तरीका डाल देते थे। औलिया अल्लाह सूफिया इसे कश्फ व इल्हाम कहते हैं। तफसीलात में मैं जा नहीं सकता, आपकी कैपेसिटी भी नहीं है। बस इतना ही समझिए कि अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहते हैं, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहते हैं, अपने दिल में, उसके दिल में उस अपनी जोत लगा देते हैं, अपनी जात की कशिश पैदा कर लेते हैं, उसके दिल में अपनी मारिफत, अपनी जात के लिए दिलचस्पी, मोहब्बत, ये वो खुद ही डाल देते हैं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फजाइले आमाल, फजाइले जिक्र के अंदर एक मिसरा लिखा है, मैंने उससे बड़ा लुत्फ लिया। क्या? मोहब्बत खुद सिखला देती है आदाबे मोहब्बत। किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर देते हैं, अपनी जात को उसकी प्यास बना देते हैं। फिर समझते हो जब तक पानी मिले नहीं, प्यास बुझती नहीं, फिर कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठते चले जाते हैं, जैसे कोई किसी की तलाश में दीवाना सा हो जाता है। बंदा अपने रब को पाने के लिए ऐसे हो जाता है। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, इरशाद फरमाया अल्लाह जिसे चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं। गारे हिरा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते थे, क्या तरीका था? अभी दीन तो उतरा नहीं, बस क्या बताएं, अल्लाह जैसे जैसे दिल में डालते जाते थे, वैसे वो अपनी शान के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते जाते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब तक जो अर्ज किया, बाज प्यारे जरा लेट से आए हैं, मजमून 2 लफ्जों में सुन लें। हम जिक्र ये कर रहे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत अच्छी लगने लगी थी। खलवत की तफसीलात बता चुका, तन्हाई और चीज है ये भी जिक्र कर चुका, खलवत में करते क्या थे ये भी बता चुका। अब आगे चलो। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तने तन्हा बैठे थे।
अल्लाह की याद में मगन थे, मुनहमिक थे। कैसे जैसे उनकी शान है, अपनी शान के मुताबिक अचानक जिब्राइल अमीन की आमद हुई और आते ही फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बहुत होशियारी चाहिए। अब तन्हाई है, अल्लाह की याद में बैठे हैं, दूर दूर तक किसी बशर इंसान की आमद नहीं। उस इस्तिग़राक़ में अचानक फरिश्ता आन पहुंचा और पहले से उनके मुतालिक मालूमात भी नहीं थी कब फरिश्ता आता है, कैसे आता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत घबरा गई। जिब्राइल अमीन ने अपने साथ सीने से लगाया, फिर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आपकी तबीयत घबराहट में थी, फिर सीने से लगाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप जवाब देते रहे, मा अना बिकारी, कैसे पढ़ूं, अब तक पढ़ा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, गारे हिरा की खलवतें सबसे कटकर मक्का से दूर बैठकर अल्लाह की याद में बैठना, अचानक जिब्राइल अमीन का आना और आते ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कहना क्या है। होश में रहो, तवज्जो रखो। जिस जाते पाक की तलाश में मक्का वालों को छोड़ा, अजीजो अकारब को छोड़ा, तन्हाई में जाकर बैठे, वो जात मिल गई। जिस रास्ते पर चले वो उसकी मंजिल आ गई। जो प्यास अंदर जगी थी, उस प्यास को बुझने का रब ने इंतजाम कर दिया। हिज्र ही हिज्र था, हिज्र ही हिज्र था, अब वसल आ गया। पहले पर्दे में जिसे याद कर रहे थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पैगामे मोहब्बत आया, गोया सारे पर्दे हट गए, वो ज़ाते पाक जलवागर हो। जब किसी चीज को मालूमात ना हो, कोई नाम ना दे सके, अचानक वो सामने आ जाए, उसे नाम मिल जाता है। हाँ, जिसकी याद में गारे हिरा आबादी से दूर खलवत में आकर बैठे थे, अब उसका नाम आपको दे रहे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। काम आखिर जज्बाए बेख्तियार आ ही गया। दिल कुछ इस सूरत में तड़पा कि उनको प्यार आ ही गया। दर्द ने दर्द के पहलू से दिल ने ली करवट, दर्द के पहलू से दिल ने ली करवट, दफातन पर्दा उठा और वो पर्दादार आ ही गया। जान दे दी जिगर ने पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गई। काश आप कुछ होते, बहुत कुछ है, आपसे प्यार ही बड़ा है, लेकिन जिस स्टेज पर मैं लेके जाना चाहता हूं, कदे उस पौड़ी दी भी कदम रख दे, लुत्फ आ जाता। जिगर मुराबादी ने कहा, जो चीज मैं अर्ज कर रहा, गारे हिरा की खलबतों में महबूब जिसकी तलाश में जाते थे, काम आखिर जज्बाए बेख्तियार आ ही गया। दिल कुछ इस सूरत से तड़पा कि उनको प्यार आ ही गया।
कोई साढ़े अंदर भी जज्बा बेख्तियार है? कभी बेख्तियार मचले हों, रात को बिस्तर यूं छोड़ा हो, बैठे हों अल्लाह की याद में बेख्तियार? कभी दिल इस सूरत में तड़पे, कभी दिल इस सूरत में तड़पे कि उस ज़ाते पाक को प्यार आ जाए। अभी हम तड़पे ही नहीं। दर्द के पहलू से दिल ने करवट ली, दफातन वो पर्दादार सामने आ ही गया। कोई ऐसा दिल में उसकी याद के अंदर तड़पना हो कि सारे हिजाबात हट जाएं और जिस रब को बिन देखे सजदे कर रहे वो रब्बे कायनात सामने आ जाए। फरमाया अंताबुदल्ला का अन्ना का तरा, रब की इबादत ऐसे करो जैसे सामने देख रहे। नमाज काबतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़े तो होती है, रुख बदल जाए तो नहीं होती। क्या होगी उनकी नमाज जो सिर्फ काबतुल्लाह की तरफ रुख नहीं, काबे वाला सामने नजर आ रहा हो? क्या होगी? गारे हिरा में सबसे कटकर खलवत में अल्लाह के साथ राजो नियाज में बैठने वाले पैगंबर, हिजर खत्म हुआ, वसल आ गया और आपकी बरकत से पूरी इंसानियत क़यामत तक आने वाले लोग अब कोई भी हिजर में तड़पेगा नहीं। आपकी बरकत से अब पूरी इंसानियत को हम अपनी साथ वसल का तरीका बता देंगे। होशियार रहो। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो अमानत आपके सीने में डाली जा रही है, ये आपकी जाती नहीं। जो चीज, जो जुमला में एक लम्हे पहले जिक्र कर रहा, ये आपकी जाती नहीं। आए थे आप तने तन्हा अकेले, सबको छोड़कर गारे हिरा के गोशे में बैठे हमें याद करने। लेकिन जब आप वापस जाएंगे तो आपकी जिंदगी तन्हा नहीं होगी। गारे हिरा से उतरेंगे, सामने पूरी इंसानियत, मक्के वाले भी नहीं, क़यामत तक आने वाले सारे के सारे, सब के लिए पैगामे मोहब्बत लेके जाएंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलवतें हुई तमाम, अब आप जाएंगे जलवतों में। अकेले बैठना अब हुआ उसका इख्तिताम। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब तो आप आवाज लगाएंगे कि क़यामत तक वाले इंसानों, मैं तुम सब के लिए अल्लाह का पैगंबर। अब आपने लोगों में जाना। ये वही इलाही, ये नूरे इलाही, ये कुराने पाक, ये गारे हिरा की खलवतों में आपके सीने में उतरने वाला नूर, ये सिर्फ आपके सीने को जगमगाने के लिए नहीं, इसने तो पूरी कायनात को रोशन करना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये जो आपको दे रहे, होशियार हो जाओ, ये जो आपको दे रहे वही इलाही, नूरे इलाही, कलामे इलाही, ये आपका जाती नहीं। ठीक, ये हमारा कलाम हम उतार रहे। नंबर 2, ये आपकी जात के लिए नहीं कि आपने इस कुराने पाक को अब अपने सीने से लगा के रखना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना।
ये आपका जाती भी नहीं, ये आपकी जात के लिए भी नहीं, कलामे इलाही है और अल्लाह के बंदों के लिए। ये कुरान पाक भी अल्लाह का, ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, ये कुरान पाक आपके सीने में अमानत, कहीं भी आपकी अपनी जात नहीं। अगर कोई सुने और समझे तो दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना, इसमें दाई की कहीं कोई अपनी जात नहीं होती। दावत अल्लाह की, दावत अल्लाह की तरफ, दावत अल्लाह के लिए। अगर मिंबर पर बैठा कोई शख्स बयान करे या नात पढ़े या कुछ और, कहीं भी जर्रा भर भी अपनी जात को दरमियान में ले आएगा, अपनी जात को दरमियान में ले आएगा, उसकी दावत, उसका बयान किया हुआ दीन बेअसर हो। चाहे आवाज बहुत सुरीली हो, चाहे तरन्नुम हो, चाहे कुछ भी हो, दावत इल्लल्लाह में जात है ही नहीं। हजरात अंबियाए कराम ने भी फरमाया कि हम तो सिर्फ बात पहुंचाने वाले, बात हमारी है ही नहीं। यहां भी फरमाया जा रहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये पैगाम हक है, ये नूरे इलाही है, आपके सीने पर उतारा जा रहा। कलाम भी आपका नहीं, ये कलाम हमारी तरफ बुला रहा, आपकी तरफ नहीं। और ये फिर होना भी हमारे लिए ही चाहिए। खुदा करे मैं समझा पाऊं। इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। जब किसी को ढूंढना हो उसामा, तो सबसे पहली चीज क्या जरूरत होती है? आप चुंगी पे उतरे, इस आबादी में किसी शख्स को ढूंढना है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? नाम। उस बंदे का नाम। आप बस्ती में पहुंचे, सबसे पहले उसका नाम चाहिए। उसके बाद बरादरी फला 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 फला, ये तफसीलात बाद की है। जिसे रब की जात चाहिए, जिसे अल्लाह की जात चाहिए, सोने वालों को सलाम, जिसे रब की जात चाहिए, अल्लाह की जात चाहिए, उसे सबसे पहले रब का नाम लेना होगा। अब नाम लेते ही नहीं, नाम का पता ही नहीं, नाम से ताल्लुक ही कोई नहीं, तो रब की जात कैसे मिलेगी? हा? इस्म जात तक पहुंचाता है, इस्म जात तक पहुंचाता है। नाम से ताल्लुक बनता है, नाम जानते हैं, नाम बोलते हैं, मुतल्लका शख्स तक पहुंच जाते हैं। नाम से ही ताल्लुक नहीं, शनासाई नहीं, नाम ही जुबान पर लाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह की जात हमें कहां से मिलेगी? सूफियाए कराम, औलिया अल्लाह सबसे पहले जुबान पर नाम लगवाते थे। नाम। जाओ कहीं तन्हाई में बैठो, छोड़ो सबको, करो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नाम लो जुबान पर, फिर वक्त आएगा जिसका नाम लेते हो वो जात सामने जलवा कर। हमारे शेखुल मशाइख हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल इस्लाम सैयदना मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। बैत होते ही इब्तिदा में पहली मर्तबा, मेरे पास वो खत मौजूद है, पहली मर्तबा ही 25,000 दफा इसमें जात का जिक्र बताया। ये आगाज है। 25,000 मर्तबा किसी गोशे में बैठ जाना, अल्लाह 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 अल्लाह, कदे तुसी चखो ते सही।
निकालो कोई टाइम। कभी लो मजा, फल लेने जाते, कोई दूसरी चीज लेने जाते तो पहले थोड़ी सी चखाते हैं, ये चखो, तो चलो कहीं चख ही लो। क्या कहते हैं, बेहतरीन सा माहौल हो, साफ सुथरे कपड़े, खुशबू लगी, मुसल्ला बिछाया, कहीं बैठ जाए, मोबाइल रखा दूर, कुछ भी नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, कोई मोहब्बत दिखाओ तो सही। तो इस्म इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हमारे महबूब खलवतों में, तन्हाइयों में, गारे हिरा आप पहुंचे, जिस जात की तलाश में निकले हैं उसका नाम, पहले तो नाम ही चाहिए ना, उसका नाम आपको दे रहे, इस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अगली बात आपको बता रहे कि वो कोई अजनबी भी नहीं है, वो कोई अजनबी भी नहीं है, खालक, उसने तुम्हें अपने हाथों से पैदा किया, तो अजनबियत कहां हुई? होशियार। फिर पैदा करके वो तुम्हें पालता रहा, नापाक कतरे से तुम्हें वजूद बख्शा, माँ को भी खबर नहीं, बाप को भी खबर नहीं, माँ के पेट में ग़िज़ाई सिस्टम किसने जारी किया? उस अल्लाह ने जारी किया। ढूंढे उसे जो अजनबी हो, या तलाश मुश्किल उसकी जो अजनबी हो। अल्लाह फरमाते हैं हमारे बाबू ये गारे हिरा से जब उतरे तो अपनी उम्मत को जाकर बताएं कि उस रब का नाम लेकर याद करो, अब तुम्हारी तलाश खत्म हो जानी चाहिए। हमें देखो, हम तुम्हारे रब हैं और अजनबी बिल्कुल नहीं है, खालिक हैं, तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हारे रब हैं, तुम्हें पाल रहे हैं, मुसलसल पाल रहे हैं। ऊपर देखो, थोड़ी सी चेहरे पर बशाशत लाओ, थोड़ा सा जबरदस्ती मुस्कुराओ, आपने मेरा जो कर्जा देना है मैंने सारा माफ कर दिया। राज दे रहा हूं, ये अल्लाह की तरफ से है, इंसान का कोई कमाल नहीं। फरमा रहे, नाम दे रहे, गारे हिरा में खलवत तन्हाई नाम दे रहे, और नाम से तुम अजनबी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हमारा कोई अब कोई नया ताल्लुक है, नहीं, पैदा हमने किया फिर पाल हम रहे, अजनबी कहां से हुए? इंसाफ से बताना, उमर ऊपर देखना, फिर ये अजनबियत किस तरफ से है? अगर दो लोग आपस में नहीं मिल रहे और एक कह रहा है कि मैं अजनबी नहीं, पैदा मैंने किया, मैं अजनबी नहीं, माँ के पेट में भी पाला मैंने, दुनिया में आए तो पाला मैंने, मैं किसी भी लम्हे तुमसे ला ताल्लुक नहीं रहा। हफ्ता इतवार पीर मंगल जनवरी दिसंबर फरवरी, बच्चे थे, बड़े थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मुझे कोई लम्हा तो बताओ कि जब मैंने तुम्हें पाला नहीं, जो जो चाहिए था वो दिया। पैदा मैंने किया, पाल में रहा, मेरी तरफ से अजनबियत भी नहीं, मेरी तरफ से ला ताल्लुकी भी नहीं, तो बताओ फिर अजनबियत कहां से और ला ताल्लुकी कौन कर रहा? तुम ही नहीं करीब होना चाहते। मैं तो हर नमाज में अजान कर दिलवा कर तुम्हें खुद बुलवाता भी हूं। अजनबियत कहां से? तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से तो कोई अजनबियत नहीं। सारी दुनिया सो रही थी, मैंने किसी के कान में डाला, वो उठा और गया और जाकर बताने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये आवाजें लगवाई मैंने,
फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। मैं तो रोज आवाजें लगवा लगवा कर तुम्हें पास बुला रहा। मतलब अजनबियत है, ला ताल्लुकी है तो तुम्हारी तरफ से है। आगे चल। खलकल इंसाना मिन अलक, मिनट रहे 5 से 7 और बातें अब खुलासा, मक्खन की तरफ बात जा रही। लस्सी घंटा भर, उसके बाद मक्खन। जे तुसी हुण सज्जे खबे वेख्या ना मक्खियां उड़ाइयां, थोड़ी खैर कोई। होशियार रहें, महरूम रह जाएंगे। मैं बता रहा हूं, मैं तो निकल ही जाना। खलकल इंसान मिन अलक, क्या बोल है। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि मैं क्या हूं। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मैं बता रहा हूं मैं क्या हूं। मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें पाल रहा हूं, एक लम्हे भी तुमसे गाफिल नहीं। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं बादशाह, मैं खजानों वाला, मेरी अजमतें, मेरी शाने, ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं। और तुम क्या हो। खलकल इंसान मिन अलक, इंसान तुम्हें मैंने पैदा किया एक जमे हुए खून के लोथड़े से। जमा हुआ खून का लोथड़ा देखो ना, इंसान को घिन आती है। बंदा हाथ नहीं लगा सकता अगरचे पाक भी हो। जानवर ज़िबा करते हो, खून बह जाता है, बह जाता है, वो लगता भी है, छींटे भी उड़ते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन थोड़ी देर में वो अगर रह जाए कहीं फर्श पर और जम सा जाए, उसे हाथ नहीं लगाया जाए, घिन। अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हिरा की खलवत में, अपने पाक पैगंबर के सीने नबुव्वत में मैं अपना नूर देकर तुम्हारे पास भेज रहा। सुनो मैंने पैदा किया, सुनो मैं तुम्हें पाल रहा। ये तो हुआ मैं, और खुद को देखो तुम क्या थे। खलकल इंसान मिन अलक, तुम्हें तो हमने पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से। इतनी न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, इतनी न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत। दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, हो क्या तुम। मैं बुलाता हूं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बोल तो देखो, मैं बुलाता हूं हय्या अलस सलाह, और फिर तुम आने के लिए तैयार नहीं। तुम हो क्या। तवज्जो, ये पहला पैगाम है इंसानियत के लिए। ये गारे हिरा की खलवतों, तलाश, तन्हाइयों का, अल्लाह की याद में बैठने का नतीजा है। खलकल इंसान मिन अलक, तुम हो क्या। रुकू में आकर क्या कहते, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मोहब्बत से कह दो। सजदे में जाकर क्या कहते, पाक है मेरा रब बड़ी अजमतों वाला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंद बरतर। अच्छा ये तो कह दिया, तो ये पाक पाक के कौन रहा है। खलकल इंसान मिन अलक, नापाक खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी औकात ही क्या थी। तुम्हें तो हमने अपने हुजूर सजदे की तौफीक दे दी, शुक्र करो तुम थे क्या। अब इनकार करो, तुम्हारी मजाल क्या है। ये तो हम जैसे भी कभी गुस्से में, तैश में आकर किसी छोटे को, अपने से जूनियर को कह देते तू शय की है। ठीक, बाप गुस्से में आकर कहते मुझे इनकार कर रहा है, मुझे जानता नहीं, तू चीज क्या है। अल्लाह हमें समझ दे। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक,
गारे हिरा की तन्हाई में महबूब के सीने पर पैगाम उतारा। ये पहला पैगाम है, जाकर उम्मत को बताएं, एक नजर मुझे देखो मैं क्या हूं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। फिर एक नजर अपने गरेबान पे डालना, खलकल इंसान मिन अलक, तुम क्या हो। बहुत तवज्जो। इकरा व रब्बुकल अकरम, क्या जुमला है, काश वक्त होता। फरमाया पढ़ो अपने उस रब का नाम लेकर जो अकरम है, बहुत करीम, बहुत करीम, बहुत करीम। उसके करम का अगर कहीं तुम जायजा लो और छोटी सी फहरिस्त बनाओ, मेरे और आप जैसे अनपढ़ भी अगर कागज कलम लेकर बैठ जाएं और रब की करम नवाजियां लिखना शुरू कर दे, मैं अपने बारे में लिखूं, आप अपने बारे में लिखें, नोट करें, रब ने मुझे पैदा किया, ये उसका करम। रब मुझे खिला रहा, ये उसका करम। रब मुझे पिला रहा, ये उसका करम। मेरी आंखों में नूर दिया, ये उसका करम। मेरे कान सुन रहे, ये उसका करम। मुझे बोलने को जुबान दी, उसका करम। मेरी जुबान पर तरह तरह के जायके रखे, ये उसका करम। हाथ पांव सलामत, ये उसका करम। ये सांसें चल रही, ये उसका करम। ये दिल एक तरतीब से धड़क रहा, ये उसका करम। फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, ये माँ दी, ये उसका करम। ये वालिद दिया, ये उसका करम। बहन भाई दिए, उसका करम। बीवी बच्चे दिए, उसका करम। एक एक लुकमा वो खिला रहा, उसका करम। फिर दुनिया ही नहीं, दुनिया पर तो लोग भी थोड़ा बहुत मेरे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। जब मैं दुनिया से रुखसत हूंगा, फिर तो सिवाय उसके करम के कुछ है ही नहीं। इकरा व रब्बुकल अकरम, इंसानियत के लिए पैगाम। मेरे महबूब गारे हिरा में खलवतों में बैठे आप, रब की याद में बैठे आप, लेकिन आपके सीने पर जो वही इलाही, नूरे इलाही उतरा है, इसकी रोशनी सबके लिए है। इसलिए उम्मत को जाकर बता दें, देखना रब बड़ा करीम है, उसे नाराज न कर। रब का करम बड़ा है तुम्हारे ऊपर, उससे महरूम ना हो जाना। देखना रब ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब कहीं नाराजगी न डाल लेना। देखना तुम्हारे रब ने इतनी नेमतें दी कि तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, कहीं उससे खाली हाथ ना हो जाना। देखना सारे रिश्ते नाते रब ने दिए हैं, वही रिश्ते नाते तुम्हें तन्हाई में, कब्रिस्तान में, अंधेरे में, ज़ेरे जमीन दफन करके चले जाएंगे, फिर तो रब ही रब। ताल्लुकात बिगाड़ के ना आना। हाँ, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, लेकिन अगर करीम करम की बारिश बरसा रहा है और तुम नीचे गफलत में पड़े, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं, कभी नींद जान नहीं छोड़ती, कभी दोस्त, कभी कारोबार, कभी फला, कभी फला, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं। नाराजगी न डाल के, वो करीम है, उसके करम से नहाकर कब्र में उतरना। हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के महबूब पैगंबर खलवत में, अल्लाह की याद में, तन्हाई में सबसे कट कर अल्लाह के हमनशीन होने के लिए गारे हिरा पहुंचे। वहां उस जाते पाक का पैगाम आया, हिजर वसल से बदला, ताल्लुक कायम हुआ, सीने पर नूरे इलाही कलामे पाक उतरा, वो लेकर आप नीचे मक्का आ गए। घबराहट थी, अम्मा खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी, चादर उड़ा दीजिए। आराम फरमा रहे, अम्मा खदीजा तसल्ली दे रही। क्यों घबराते हैं?
आप गरीब परवर, आप मीठे बोल वाले, आप मुआफ करने वाले, आप यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले, आप हमदर्द, गम गुसार, सबके लिए प्यारे मेहरबान, क्यों घबराते हैं? अम्मा ने तसल्ली दी। एक जुमला बोलता जाऊं, जिन्ना खटी कमाई कर ली ब्याह करके उन्होंने मुबारक होए, ते जिन्ना नहीं की चंगी तरह सोच लो, जुमला ले लेना। अपनी तरजीहात बदलो। क्या तरजीहात हैं कि बरादरी भी अपनी होनी चाहिए, गैर नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा, अपनी ढूंढो, आपका हक है। घर भी अपना होना चाहिए, किराएदार नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। रंग रूप भी अच्छा हो, तालीम भी अच्छी हो, फलाना भी हो, फलाना भी हो, फलाना भी हो, पैसा टका भी हो, फलाना भी हो, सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक नजर ये भी देख लेना कि विच कोई बंदा भी है या नहीं। ये नहीं कि करंडी देखी दे विच बंदा नहीं, होंडा स्विफ्ट देख ली, चलाने वाला नहीं देखा, बड़ा आलीशान मकान देख लिया, बड़ी ऊंची बरादरी देख ली, ते अंदर वो बंदे दा पूछे ही नहीं। जो अपने रब का वफादार नहीं, मेरा आपका नहीं हो सकता। बेटियां सबकी इज्जतों वाली, बेटे सबके खुशियों के हकदार, लेकिन रिश्ते के इंतखाब के वक्त कभी सोचने की जहमत गवारा की कि इसका अकीदा क्या, इसका नजरिया क्या, नमाज पढ़ती या नहीं, पर्दे की पाबंद है या नहीं, अल्लाह से ताल्लुक है या नहीं, कुरान की तिलावत इस घर में होती है या नहीं, कुछ भी नहीं। गोया ये हमारा सरोकारी। हमें अपना घर चाहिए, ऊंची बरादरी चाहिए, कार कोठी चाहिए, हाँ जी, तो 6 महीने बाद फिर कारी साहब का तवीज भी चाहिए। कारी साहब काम बड़े रोले चले गए, हाँ जी, सोचे कुछ जी निकले कुछ। सीरत तैयबा का एक एक कोना सीखने के लिए अब अल्लाह के नबी गारे हिरा से लौटे, अम्मा खदीजा से कहा चादर उड़ा दे, तबीयत घबरा रही, वो पास बैठकर तसल्ली दे रहे। जोजा हो अम्मा खदीजा की बेटी, गम गुसार हो तो दुनिया के सारे गम छीन लेती है। हाँ, और अगर पहले से ये चीज, शादी नहीं ना हुई, सोचना ये चीजें पहले से ये चीजें नहीं सोची थी, उसकी करंडी और इसी पर ही रहे, तो फिर बारों एक टेंशन वखरी लेके आओगे तो कार 4 तैयार बैठी। यही हो रहा है ना भाई, आजकल के डिजाइन यही चल रहा है ना, तसल्ली तो नहीं है। इसलिए दीन पहले, हक है आपका बरादरी और दूसरी चीजें, लेकिन तरजीह दीन को, दीनी एतबार से नमाज, रोजा, कुरान, पर्दा, ये चीजें कहीं से मालूमात लो, देखो, बिठाकर पूछो। अम्मा खदीजा जैसी गमगुसार बीवी सारे गम छीन ले। अल्लाह हम सब की बच्चियों को अम्मा खदीजा की बच्चियां बना दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक लफ्ज कुछ अरसे से बहुत बोला जा रहा, इख्तिताम उसी पर करूंगा, बेनिफिशरी। सुना है आपने? थोड़ा सारी ला दो, गर्मी तो उनका ले लग रही। बेनिफिशरी का लफ्ज सुना है? पुराने नहीं सुने होना, नवे बड़ी चंगी तरह से। बेनिफिशरी का लफ्ज कुछ अरसे से बहुत बोला जा रहा है मीडिया पर कि ये मामला है, ये एक वाकया है, ये एक चीज है, और इसका बेनिफिशरी कौन है? क्या मतलब, इससे फायदा किसको है? फलाने ने फ्लैट लिया, फलाने ने यूं किया, फलाने ने यूं किया, फलाने ने ऐसे किया, बेनिफिशरी कौन है? जहां कत्ल भी हो जाए ना, तो सबसे पहले सवाल ये उठाते तफ्तीशी कि इसका फायदा किसको है। हाँ, ये एक रास्ता होता है। अब इस लफ्ज को संभालना, मेरी तरफ देखना, मिनट 1 से 2 लूंगा। अल्लाह के नबी, दिल किया खलवत में बैठूं, सबको छोड़ दूं,
मक्के वालों को छोड़ा, वो जबले नूर के ऊपर गारे हिरा में गए, अल्लाह की याद में बैठे 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 जिब्राइल अमीन की आमद हुई, सीने नबुव्वत पर नूरे इलाही उतरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। वो नूरे नबुव्वत लेकर जब ग्राउंड पर मक्का पहुंचे तो इस सारे कुछ का बेनिफिशियरी कौन है? सवाल है या नहीं? इस सारे कुछ का बेनिफिशियरी कौन है? कोई इबादत करे तो उसका फायदा उसकी जात को, कोई रियाजत करे उसका फायदा उसकी जात को, कोई हज करे ज़कात दे, सारी रात मुसल्ले पर बैठे उसका फायदा उसकी जात को, वो नेक होगा, हाजी होगा, जन्नती बनेगा। मेरे और आपके पाक पैगंबर ने जितनी रियाजतें की हैं, मक्का छोड़कर गारे हिरा जा पहुंचे, नुज़ूले वही खुदा का कुरान उतरा, इसके बेनिफिशियरी मैं और आप हैं। ये सारा कुछ हमारे लिए था, इस सब का फायदा और नफा उम्मत को है। बताइए, चंद एक बातें मैंने अर्ज की हैं, इसको खोलो तो खोलते ही जाओ। गारे हिरा की तन्हाइयां हैं पैगंबर की, रब से राजो न्याज है पैगंबर का, और कुरान इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, आज मेरे और आपके घर में पड़ा है। हम बात नहीं समझे? कौन बेनिफिशियरी? हम हैं। अब कुरान भी घर में पड़ा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक भी घर में पड़ी। इंसाफ से खुद पूछो, खुद को बताओ, कितने दिन हो गए कुरान खोले हुए? वक्त आपका बहुत कीमती, मुझे एहसास। किसी ने रमजान में खोला था, किसी ने शायद उससे भी पहले, पता नहीं कहां पड़ा हुआ। इंसाफ से काम लेना, खुद से पूछना, आज घर में जाकर पढ़े कुरान की ज़ियारत करना, और कहीं है भी तो आसान काम हमने पकड़ा हुआ है। सुबह सुबह तो टाइम होएगा, दुकानदार सारे एलईडी दे तिलावत ला दे, चलो जी छुट्टी हो, चलो ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन खुदा का कुरान वुजू करके हाथ में लो, अदब से बोसा लो, फिर खुदा के कुरान को देखते, उसकी ज़ियारत करते करते कुरान पढ़ो, ये और चीज है। इस एलईडी पता नहीं दिहाड़ी वो केड़े तमाशे देखने, चलो ना होने से अच्छा है, फिर भी मैं कह रहा हूं। लेकिन असल चीज वो है, तीन चीजें ऐसी हैं सिर्फ देखना ही अजर है, नेकी है। पहली चीज अल्लाह का काबा, अल्लाह सबको दिखा दे, बैठकर देखते रहो, नेकी। दूसरी चीज माँ बाप का चेहरा, बच्चों अदब से माँ बाप को देखना भी नेकी है। और तीसरी चीज खुदा का कुरान पढ़ना, याद करना, समझना दूर की बात, सिर्फ देखना ही अजर है। दिन का आगाज करेंगे कुरान की तिलावत से, आज जाकर मोहब्बत से इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक देखेंगे इंशाअल्लाह। बस हम बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिशियरी बन जाएं, अल्लाह करे बन जाएं। अल्लाह समझ दे, अमल की।